अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अगर आप सोशल कार्यकर्ता हैं, अगर आप समाज के बारे में सोचते हैं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मैं मौजूद हूँ खानपुर प्रखंड के रेवरा पंचायत में। यहाँ एक व्यक्ति, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सरपंच पद के उम्मीदवार जिनकी हत्या की गई है। उम्मीदवार इनकी पत्नी है और ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन इनकी हत्या कर दी गई है। इनकी बॉडी यहाँ आप दिखा सकते हैं, इनकी बॉडी पड़ी हुई है यहाँ झाड़ियों में। ये धान का खेत है और शायद ग्रामीणों से पता चला है कि ये इन्हीं का खेत है और ये बहुत बड़ा चौड़ है। तो इस चौड़ में इनकी हत्या कर दी गई है। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और अपने स्तर से समाज के लिए, हर युवा वर्ग के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए समस्याओं को लेकर खड़ा रहते थे। टीम के साथ मैं मनीष, समस्तीपुर। जी, आपका नाम क्या हुआ? दीपक कुमार। दीपक कुमार, आप इनके पुत्र हुए। जी। रात में ये 8 बजे के अप्रोक्स में दूध लेने के लिए गए। जी। जैसा कि गांव वालों ने बताया। जी। तो उस क्रम में निकलने के बाद किन्हीं से फोन से बात हुआ या निकलने वो मालूम हमको नहीं चला, लेकिन से बात हुई नहीं हुई। 9 बजे के बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ आया था। 9 बजे के बाद स्विच ऑफ था। तो उसके बाद आप लोग ने ढूंढने का प्रयास? ढूंढे, पूरा ढूंढे, जितना तक था हम ढूंढ लिए। जब हमको अति बुझाया तो हम सोचे जब अपना लेट सेट आएंगे, कहीं दोस्त महीन यहाँ रुक गए हैं। फिर 12-1 बजे तक देखे तो नहीं आ पाए तो 1 घंटा और देख के 4 बजे में हम पूरा ढूंढने लगे। फिर गांव घर में बोले, सब ढूंढा, तब जाके यहाँ पर मिला। तो आपको लगता है कि ये पारिवारिक कलह है या फिर? अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, पारिवारिक है या इलेक्शन लेके है, अभी कुछ नहीं कह सकते। हाँ, हम इस चीज विवाद हुआ था, पहले हुआ था। 8 महीना 9 महीना हो गया विवाद का। केस भी चल रहा, हाँ केस भी चल रहा है। विवाद हुआ था, लेकिन अब आगे क्या किया नहीं किया हमको अभी मालूम नहीं चल रहा है। मुझे आपको खबर मिली? हमको 5 बजे सुबह मालूम चला यहाँ पर मरे हुए। तो जिस जगह घटना हुई है उस जगह का क्या नाम? ये रेवरा पखा हुए। पखा ये चौर कहलाता है? हाँ, चौर, पखा चौर। हत्या हुई। क्या लग रहा है आपको, किस कारण हत्या हुई है? हत्या का कारण हमारे समझ में आ रहा है कि सुनियोजित ढंग से उनको किसी खास स्थान से बुला करके शून्य स्थान पर ले जाया गया और जो डेड बॉडी देखा गया और घटना स्थल, उससे साफ स्पष्ट होता है कि जिसने भी किया है या कराया है वो निशंस हत्या है। और इसकी जितनी भी निंदा की जाए इस प्रजातंत्र में बहुत ही कम होगी। इसकी घोर निंदा हम लोग करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, और प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं देखने को मिले। जो पूर्व के थाना प्रभारी हुआ करते थे 20 साल पहले, उस स्थिति के थाना प्रभारी का यहाँ होना आवश्यक है, ताकि आम आवाम का जान माल प्रजातांत्रिक देश में सुरक्षित रहे। ये हम सामूहिक रूप से, प्रत्याशी भी थे पंचायत चुनाव में, सामूहिक रूप से हम जनता की तरफ से बोल रहे हैं। और जिनकी हत्या, निर्मम हत्या हुई, उनकी धर्मपत्नी इस रेवरा पंचायत से सरपंच पद की उम्मीदवार थी। घटना के पीछे का पता लगाना मीडिया का काम है, ये यहाँ के पुलिस प्रशासन का काम है। मृतक का क्या नाम था? जी, मृतक का नाम श्री कृष्ण राय। वो एक समर्पित कार्यकर्ता रहे, राजद से बिलोंग किए। हम लोग जिस समय में राजनीति में थे उस समय में भी हम लोग, कहीं न कहीं लग रहा है कि चुनावी रंजिश हो सकती है इस हत्या के पीछे। ऐसा हम नहीं मानते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रशासन को हम जिम्मेवार इसलिए ठहराते हैं कि प्रशासन का काम है कि जान माल की। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम अमरीश पाठक हुआ। यहाँ के हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वर्तमान में हम सेवा में हैं। ये प्रशासन का दायित्व है कि यहाँ के प्रजातांत्रिक देश में आम आवाम की सुरक्षा करें। जी, आप भी इस पंचायत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसा कि सुनने में आया है, मुखिया पद जी के लिए। जी जी, मुखिया पद के लिए। और आप ही के पंचायत में ये घटना हुआ। जी जी। तो आपको क्या लगता है? हमें क्या लगेगा, ये एक समाज सेवी लोग थे। हमारे पंचायत का मतलब बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसानी हुआ।
ये अच्छे व्यक्ति थे और समाज सेवी थे और किन्हीं से इनका कोई लफड़ा काम नहीं, मतलब किसी से कोई झंझट नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, और ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे। नहीं, जैसे कि इनके बेटे से बात हुआ है, दीपक जी बता रहे थे कि इनके परिवार में भी आपसी रंजिश हुआ था, पूर्व में 6 महीना पहले। जी जी, तो उस समय में घटना हुआ था। जी। क्या लगता है कि और जो जी, क्या लगता है आपको कि उसी जगह के हैं, उसी पंचायत के हैं, तो हमें लगता है ये जो चुनाव हो रहा है इससे कोई संबंधित चीज नहीं है। जहाँ तक ये अपना वोट भी मांगते थे और एक वोट मुखिया का रविंद्र कुमार राय को भी मांगते थे साथ में, जो पब्लिक में टहलने के बाद हमें भी पता लगता था ये अमुक आदमी अपना भी वोट मांग रहे हैं, आपका भी वोट मांग रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? रविंद्र कुमार राय। बताइए श्रीमान, यहाँ जो अभी पखरा चौर में जो घटना हुई है इसके बारे में क्या कुछ जानते हैं? देखिए, हम जब अभी आए और देखने से हमको पता, जैसा पोजीशन स्पॉट बतला रहा है कि इस आदमी को कहीं न कहीं हत्या करके यहाँ आके फेंक दिया है। यह धान का खेत भी इन्हीं का है और हत्या का रीजन वजह जो है यह तो पुलिस का मामला बनता है कि जांच करे कि चुनावी पीरियड में और इन्होंने जिस पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे उस पर सबसे आगे थे चुनावी माहौल में, दौर में। किस पद पे थे? ये सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे और जितने भी उम्मीदवार थे सब में 1 नंबर थे और 1 नंबर थे तो लोग इनके संघर्ष जीवन देखते हुए इनको लोग चांस दे रहे थे कि यह हमेशा गरीब के लिए, गुड़िया के लिए जो भी सामाजिक लड़ाई होता था उसमें आगे बढ़ चढ़ के हमेशा ही संघर्ष करते थे। पार्टी के भी एक कैडर के रूप में थे, आरजेडी पार्टी से थे और जिसके लेके आज पोस्ट आरजेडी के एक वर्कर थे और वर्कर में इनका जो छवि था तो ये पद के लालायित नहीं रहते थे। तो आप अभी क्या चाहेंगे, पार्टी स्तर पे आप लोग क्या करेंगे? पार्टी स्तर पर हम लोग मांग करेंगे कि प्रशासन जो अभी तक हत्या होने के बाद इसमें सक्रियता जो बरतनी चाहिए, इसके जांच, इसका कोई भी तरह, जैसे आप लोग कोई रीजन कारण वजह, इस ढंग से कुछ न कुछ तो प्रशासन इसमें एक्टिव हो करके हम लोग जांच चाहते हैं कि सीबीआई से जांच हो और इस आदमी के हत्यारे के गिरफ्तार कर को इसको कानूनी स्तर से सजा मिलनी चाहिए। ये पार्टी के कैडर भी हैं राजद के जी, और अभी तक जो है न पुलिस सही से काम कर रही है, अभी तक यहाँ पे लाश पड़ा हुआ है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो पार्टी स्तर से, क्योंकि पार्टी स्तर से भी कुछ आप लोग किए होंगे अभी तक, क्योंकि कोई जांच टीम भी नहीं आ रही है ना। जैसे यहाँ पार्टी स्तर से जिला जितने भी प्रशासनिक हैं, एसपी डीएसपी, उन लोगों को सूचना दे दिया गया और वो दरभंगा से कोई रास्ता कुछ हैं जो लोग आ रहे हैं, तब तक यहाँ थाना, खानपुर थाना के प्रभारी तमाम लोग हैं और उन्हीं लोगों के इंतजार में है। पहुंचे थे क्या जी? घटना स्थल पे पहुंचे हैं प्रशासन? हाँ पहुंचे। हाँ, वो तो ये बताइए, इनके बारे में हमने सुना है कि ये समाज सेवी भी थे, तो बिल्कुल कितना नुकसान हुआ है समाज को? समाज को समझिए, इस ढंग का एक कैडर कोई बना नहीं पाता है। कैडर के लिए आंतरिक लोगों की एक सोच भावना जगती है और इनसे खास के जो वंचित लोग, पिछड़े लोग, जो शोषित लोग हैं, उनका तो समझिए एक घर का अपना जैसे बेटा समान, उस रूप में लोग इनको देखते थे। फिर भी लेकिन पार्टी के स्तर पे हम देख रहे हैं कि उदासीनता दिख रहा है कहीं न कहीं अभी तक। पार्टी के जब कभी कुछ ऐसे कैडर की हत्या हो कोई कारण से, तो पार्टी में तो स्वाभाविक है उदास होना कि पार्टी के एक कैडर थे, वो कैडर का हत्या हो गया। प्रतिक्रिया इलेक्शन है सर, 11 से ऊपर हो रहा होगा और अभी तक पुलिस अभी तक आई नहीं है। मेरा ये सवाल है कि पुलिस नहीं आई है, आप समझ रहे हैं कि एक राजद के कार्यकर्ता होने के बाद भी अभी तक तो हम बतलाया कि प्रशासन का निष्क्रियता देख रहे हैं हम भी।
हम भी तो दूसरे पंचायत के हैं, लेकिन आए हैं चूँकि पार्टी के स्तर से, कैडर के स्तर से हम इनको जानते थे कि एक संघर्षशील आदमी थे, और पुलिस का जो इसमें रुतबा होनी चाहिए प्रशासन का, वो अभी तक नहीं देखा जा रहा। क्या नाम है सर? मेरा नाम हुआ लक्ष्मी प्रसाद यादव। हम शादीपुर पंचायत के पूर्व मुखिया, पैक्स अध्यक्ष, और ये समिति हम भी सोशल वर्कर हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। एजुकेशन विभाग में भी हमने